हेलो वॉरियर्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज हम पढ़ेंगे जो कि चैप्टर हम पढ़ रहे थे मोशन क्लास 9th में, उसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। इससे पहले हमने स्पीड एंड वेलोसिटी देखा, हमने देखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी देखी हमने। आपको पता है कि स्पीड और वेलोसिटी किसी भी बॉडी की सेम नहीं रह सकती, क्योंकि मे भी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कब नहीं होगी? जब उसका डायरेक्शन कांस्टेंट स्पीड से तो वो बढ़ रही है तो लेकिन अगर सिंगल डायरेक्शन में वो बढ़ रही होगी तब उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होंगी। लेकिन जब वो क्या करेगी, किसी सर्कुलर पाथ पे या वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो उस टाइम में जो स्पीड और वेलोसिटी होगी वो कभी भी बॉडी की सेम नहीं होगी। और यहाँ पे हम देखेंगे एक्सेलरेशन। आपने कभी भी ट्रैवल करते हुए वक्त देखा होगा, आप बस से जाते होंगे या फिर कभी आपने कार में देखा होगा या फिर बाइक पे देखा होगा, एक साइड में आपको एक्सीलरेटर दिया होता है। एक्सीलरेटर क्या करता है? जो आपकी वेलोसिटी है, जो आपकी सपोज करिए गाड़ी थी जो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी, आपने जब उसे एक्सेलरेट किया तो क्या किया, टी टाइम में आपने उसे एक्सेलरेट किया, वो हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तो जो ये चेंज इन वेलोसिटी हो रही है पर यूनिट टाइम, उसी को कहते हैं हम एक्सेलरेशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी को एक्सेलरेट करते हैं, जैसे एक बाइक है, जब उसे एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी क्या होती है, टाइम के साथ जो होती है वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो वही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम is known as acceleration। आपको पता है कि जब कभी भी हम बॉडी को एक्सेलरेट करते हैं तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी है उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, या तो वो फास्ट मूव करने लगती है या तो स्लो मूव करने लगती है। तो जो एक्सेलरेशन होगा, यहाँ से हमें क्या मिला, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का हमने फार्मूला देखा था पहले। जैसे चेंज इन वेलोसिटी कैसे पता चलता है, हमें किसी भी चीज़ में चेंज कैसे पता चलता है, जो फाइनल वैल्यू होती है उससे इनिशियल वैल्यू आप माइनस कर देंगे तो उसमें चेंज पता चलता है। तो वही है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान जो ये चेंज होने में, वेलोसिटी को चेंज होने में जो टाइम टेकन था, तो वहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लेट सपोज अ बॉडी changes its initial velocity small u। let's suppose a body changes its initial velocity to final velocity small v in time small t second। in small time t, then the acceleration of the body is equal to change in velocity means v final velocity minus initial velocity v minus u upon t। और जो हम एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं वो होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपन टी। जहाँ पे a है क्या, हम एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन v है जो कि फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी,
और टी है टाइम टेकन। और ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब यहाँ पे ये डायरेक्शन की भी बात होती है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स इसके पास डायरेक्शन भी है। वेलोसिटी की बात हो रही है तो आपको पता ही है कि डायरेक्शन होगा क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और आपको पता है कि अब जब यहाँ से हम SI यूनिट इसकी निकालेंगे तो जो यहाँ पे है मीटर पर सेकंड, जो वेलोसिटी की यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। ऊपर से आएगी मीटर पर सेकंड और टाइम की क्या होती है, सेकंड, SI यूनिट। तो यहाँ से हमें मिलेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। कभी कभी क्या होता है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप कभी भी देखा होगा तो आप पूछ सकते हैं कि भैया हमने देखा कि वहाँ पे दिया रहता है जैसे कि अ बॉडी इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस एंड दिस, तो वहाँ पे इन टाइम 4 सेकेंड जैसे, तो हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे वेलोसिटी दिया ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कैसे निकाल देंगे। तो वहाँ पे जब हम जो स्पीड दी रहती है ऐसे केस में वहाँ पे एज्यूम पहले से ही रहता है कि जो स्पीड और वेलोसिटी है वो सेम है। मीन्स जो कोई भी गाड़ी या जो भी बॉडी मूव कर रही है वो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। जब कोई भी बॉडी सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। जब कोई अगर बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, अगर सिर्फ स्पीड दिया है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो मतलब वो पहले से प्री एज्यूम है कि वहाँ पे जो स्पीड और वेलोसिटी है बॉडी की सेम है। तो यहाँ पे इसको आगे बढ़ने से पहले देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखा वैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखेंगे कि दोनों क्या होते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है किसी भी बॉडी की, वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या होता है इसमें, क्या होती है, किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ कर रही है इक्वल अमाउंट से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स 1 सेकेंड में पहले अगर उसका इंक्रीज़ हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, और तो दूसरे सेकेंड में मीन्स नेक्स्ट 1 सेकेंड जो आएगा उसमें भी जो होगी वो 2 मीटर पर सेकेंड से ही इंक्रीज़ करेगी वेलोसिटी। उसी तरह नेक्स्ट फिर 1 सेकेंड में इसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड से ही इंक्रीज़ करेगी। जब इस तरह से इंक्रीमेंट होगा किसी भी बॉडी में तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रही है। मतलब वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें दिखा रही है। और जब बात करेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस केस में क्या होता है, वेलोसिटी जो इंक्रीज़ करती है वो अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज़ करती है। वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी क्या करती है, वो इंक्रीज़ करती है अनइक्वल अमाउंट से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे 1 सेकेंड में इसने क्या किया,
2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज़ किया, नेक्स्ट 1 सेकेंड में वो अब 4 मीटर पर सेकेंड के इंक्रीज़ कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, एंड नेक्स्ट 1 सेकेंड में फिर ये क्या कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज़ कर रही है। तो ये तो इंक्रीज़ हो गई या फिर डिक्रीज़ भी कह सकते हैं। वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। यहाँ पे होगा इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। जैसे आप कभी मार्केट में गए होंगे, देखे होंगे, जब बस आपकी मार्केट में पहुंचती है तो क्या करती है, जब ज़्यादा क्राउड होता है तो वो धीरे धीरे चलती है। जैसे ही क्राउड ख़त्म होता है तो उसके बाद जो, अगर किसी एक्सप्रेसवे पे आप जा रहे हैं या फिर जैसे मेन रोड पे आप जा रहे हैं जहाँ पे रोड क्या है एकदम खाली है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, गाड़ी को तेज़ भगाते हैं, या फिर जो जिसके साथ बस देखेंगे आप तेज़ भागना स्टार्ट करती है। तो जैसे ही मार्केट से निकलती है और ज़्यादा तेज़ी से जाने लगती है तो उस समय क्या होता है, स्पीड जो उसकी होती है वो अनइक्वल अमाउंट में बढ़ती है। तो ऐसी जो एक्सेलरेशन होता है उस टाइम वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन है, ए ड्राइवर increases the speed of a car from 10 meter per second to 25 meter per second in 5 seconds. Find acceleration. इसे आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसे सॉल्व करिए, फिर इसका आप सॉल्यूशन देखिए। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो एक्सेलरेशन हमसे पूछा है, हमें गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रही थी, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड, और टाइम यहाँ 10 से 25 पहुँचने में कितना लगा, उसने 5 सेकेंड में इतना ही स्पीड इंक्रीज़ किया। तो एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो v की वैल्यू होगी 25 माइनस 10, यूनिट है मीटर पर सेकेंड और टाइम है 5 सेकेंड। 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज़ 5 3 is 15, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी क्या है, एक्सेलरेशन है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आपके कमेंट है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आई हैं आप उसे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसे फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।